Hi everyone. Tata Institute of Fundamental Research, which is a very good place to be at, चाहे वो आपके एमएससी के लिए हो, चाहे वो आपके पीएचडी के लिए हो, उसका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनिशिएट हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसके एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या है, किस किस स्ट्रीम के लिए होता है, क्या सिलेबस है, एवरीथिंग विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। ओके, सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस, जो प्रोसीजर है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे रिटन टेस्ट के बाद में, उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा मार्च या मई के बीच में 2022 में, और एग्ज़ाम की डेट्स बाद में अनाउंस की जाएंगी। रिजल्ट्स जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो जनवरी एंड तक अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी अगर आप देख सकते हैं, टिफर नेशनल वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, ठीक है। अगर इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगी तो मुझे आगे की चीज़ें देखने मिलेंगी। कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनर कर रहे हैं देख सकते हो। एक्ट्रेक, CCMB, CDFD, आइसर, IMSC, इंस्टेम, MSLS और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ देख सकते हो एडिशनल मोड ऑफ एडमिशन बियॉन्ड, अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो सिस्टम साइंस, मतलब कि गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन एंड सिस्टम साइंस। तो सिस्टम साइंस के केस में ये है। और अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, तो गेट, जेस्ट और नेट एग्जाम स्कोर। तो इन एडिशन टू द एडमिशन थ्रू जो एग्जामिनेशन होगा ये, जिसको कि हम GS 2022 बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर आपने कुछ एडमिशन जो होंगे वो फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बेस्ड होगा, नेट के बेसिस पे, गेट और जेस्ट के स्कोर के बेसिस पे इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। Now, details of these admission process, including cutoff or application date, will be available on the website of TIFR Mumbai, NCRA Pune, NCBS Bengaluru, ICTS Bengaluru, TIFR Hyderabad as appropriate and at appropriate times, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं इसके आप अबाउट टिफर, आप यहाँ पढ़ सकते हो जाके, इसके होम पेज पे सब कुछ मैंशनड है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डेट्स वगैरह के बारे में, तो अगेन आप यहाँ देख सकते होंगे, जैसे मी 1 सेकेंड। ओके, GS 2022, ठीक है। सबसे पहले उसके होम पे चलते हैं। तो जो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे बताया, देख सकते हैं, एक्सेप्शनली टैलेंटेड स्ट्रांगली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च अपॉर्चुनिटी है ये। क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ से, PhD, इंटीग्रेटेड MSc PhD या फिर MSc, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर इस बात का। तो यस, नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 12 दिसंबर को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8 अक्टूबर से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 नवंबर, और हॉल टिकट्स आपको मिल जाएंगे 22 नवंबर। जो गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन है ओके, सो रिजल्ट्स ऑफ नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑफ जनवरी में अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट या प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं तो लेट्स सी, मतलब आप यहाँ देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी है। बाकी बायोलॉजी में अगर मैं बात करती हूँ तो ये 3 प्रोग्राम्स है। कहाँ कहाँ, इन तीनों जगह आपको यहाँ पे देखने मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लिंक भी आप लोगों को दिया है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो इस लिंक को क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, शायद उसमें आपका आंसर मिल जाए आपको। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी अगर मैं बायोलॉजी के बारे में बात करती हूँ तो PhD के लिए है मास्टर्स इन बेसिक साइंस और एनी प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री और अ 4+ ईयर डिग्री प्रोग्राम। मतलब अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया है तो वो 4 साल का होना चाहिए, और अदरवाइज आपने मास्टर्स किया होना चाहिए। स्टूडेंट्स होल्डिंग इन MSc डिग्री नॉन बायोलॉजी एलाइड discipline such as chemistry, physics, mathematics, computer science, and who wish to obtain an MSc in biology will be offered the option of enrolling in the IPhD program at the time of joining। मतलब कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने MSc डिग्री कर लिया है नॉन बायोलॉजी या अलाइड डिसिप्लिन में, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, और जिनको MSc करना है बायोलॉजी में, उनको वो ऑप्शन दिया जाएगा, आप इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो एनरोलमेंट के समय पे, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड PhD MSc का बाद में क्या होना चाहिए, बैचलर्स होना चाहिए किसी भी बेसिक साइंस में, या कोई 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, जिसको कि हम बैचलर्स डिग्री की तरह देखते हैं। अगर आप MSc की बात करें हैं तो अगेन आप बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में।
तो एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा, बाकी मैंने बता दिया आपको शॉर्टलिस्ट होने के बाद में इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए एकेडमिक स्टार्ट होगा अगस्त 1 से, ठीक है। पीएचडी स्टूडेंट को 31,000 फेलोशिप मिलेगा प्लस एकोमोडेशन या एचआरए भी आपको मिलेगा, ठीक है, लगभग 35,000 तक पहुँच जाएगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आपको 21,000 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा 1 साल के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्लस हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर द फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है तो फेलोशिप इन्हांस होकर 31,000 पर मंथ हो जाएगी, मतलब कि 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको पता है कि पहले एफएमएससी फिर पीएचडी ऐसा रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 प्लस एचआरए मिलेगा, उसके बाद में आपको 35,000 तक वो मिल जाएगा। फिर एमएससी बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी आपको 16,000 प्लस एचआरए मिलता है, जो बहुत ही कम जगह पे आप लोगों को अदरवाइज़ मिल रहा होता है। अगर आप एमएससी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन में करना चाहते हैं तो आपको 12,000 फिक्स अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। एकोमोडेशन पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी को केवल मिलता है, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है, ओके। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट आई थिंक बातें। इसके अलावा एप्लीकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो आप। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन, डू नॉट मेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको बोला जाता है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करती हूँ तो मेल 1,200 रुपीज़, फीमेल 600, अदर्स 600, ठीक है। फिर अप्लाई ऑनलाइन में आप यहाँ जाएंगे सीधे क्लिक हेयर टू गो टू पेज, इससे आप कर सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई। डिटेल में चीज़ों को पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स, तो सिलेबस सैम्पल पेपर्स आप यहाँ देख सकते हैं। बायोलॉजी के पेपर्स आपके लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तो एक्सट्रीमली बेसिक एंड कवर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दूँगी, जिसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, जैसे कि मैंने बोला ये हम कर लेंगे कुछ पेपर्स। सो दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाकी यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, इनकी साइट पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा टिफर हैदराबाद के बारे में जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो फिर NCBS, ठीक है, इन सबके पोर्टल यहाँ पे मेंशन है, उनको ओपन करके आप एक बार पढ़ सकते हैं चीज़ें डिटेल में, अगर आप जो भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बट in my opinion it is a very reputed, it is a very prestigious institute to be at, and अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो you are one of the very lucky persons जिनको बहुत अच्छी जगह रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए अप्लाई करो और इसके अच्छे से पढ़ाई भी करो। जो फिज़िक्स केमिस्ट्री आता है और जो मैथ्स आता है वो बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता उसका, और अगर आप सच में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से निकाल भी सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।